नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लाइफ इज अ चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से लगभग सभी ने कभी न कभी कोई लोन लिया ही है। लोन की राशि छोटी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, लोन लेना कोई बुराई नहीं है और कई फायदे भी हैं। जीवन में कभी किसी इमरजेंसी में या किसी के बीमार हो जाने पर हॉस्पिटल के खर्चे या इलाज हेतु या बच्चों की स्कूल या कॉलेज फीस जमा करनी हो या कोई बाइक या कार लेनी हो या कोई प्लॉट लेना हो या घर बनाना हो या किसी से अधिक ब्याज दर पर उधार लिए हुए रुपए वापस चुकाने हो या कोई एडवेंचर या ट्रैवल करने का शौकीन हो और अधिक पैसे की जरूरत हो या कोई लोन के चक्रव्यूह में फंस गया हो और पहले को चुकाने के लिए दूसरा व दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है। दोस्तों, जहां तक या जब तक लोन लेने से बचा जाए, बचना ही चाहिए। अपनी आमदनी में से थोड़ा थोड़ा बचत करके रखना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी में वह बचत काम आ सके। आजकल इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हैं जहां इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, जब तक कोई बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं हो तब तक लोन लेने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो लोन नहीं लें तो अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी लोन अच्छा नहीं होता, चाहे ब्याज दर कुछ भी हो। आजकल क्रेडिट कार्ड का क्रेज बहुत बढ़ गया है। लोन ऐप भी बहुत आ गए हैं। ये सभी बहुत ही उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार देते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां, बैंक इत्यादि लोगों को लुभावने ऑफर देकर अपने झांसे में फंसा लेते हैं। लोग दिखावे के चक्कर में क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। उनसे पूछने पर वह यही कहते नजर आते हैं कि यह कोई लोन नहीं है, यह तो क्रेडिट कार्ड है। एक दिन यही उनकी सिरदर्दी या गले की फांस बन जाता है, उनकी समस्या बन जाता है। प्रिय दोस्तों, जब जरूरत है तो लोन या क्रेडिट कार्ड लेना उचित है, लेकिन इन सब की ब्याज दर बहुत अधिक मायने रखती है। एक जिसने अपने पैसे की बचत करना व थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया हो तथा दूसरी तरफ एक जिसने शुरू से ही क्रेडिट कार्ड से खर्चा करना शुरू कर दिया हो और हर माह क्रेडिट कार्ड का मिनिमम भुगतान करके अपने आप को खुश रखता हो, दोनों की खुशी में बहुत अधिक फर्क है। इसीलिए मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपने कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन ले रखा है और आप समय पर उसका पुनर्भुगतान कर रहे हैं, बैंक की ईएमआई समय पर जा रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसे पे कर दें। अमाउंट बढ़ा बढ़ाकर क्रेडिट कार्ड या लोन को क्लोज कर दें। जितना संभव हो सके दूसरों को अर्थात बैंक को ब्याज देने से बचें। प्रिय दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिक धनवान लोग या समझदार लोग अपने पैसे से इंटरेस्ट या रिटर्न कमाते हैं और वह लोग बैंक या किसी अन्य को ब्याज के रूप में अपना धन देकर अपना धन नहीं गंवाते। इसके विपरीत उधार लेने की एक छोटी सी आदत यह सब करने नहीं देती। एक क्रेडिट कार्ड लेकर उधारी का यह सिलसिला फिर थमता ही नहीं है और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग भरने के लिए एक छोटा लोन और उस लोन पर टॉपअप के ऑफर से वही एक दिन बड़ा लोन बन जाता है। करते करते लोन लेने की एक आदत बन जाती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपने सब्सक्राइब कर लिया है, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, लोन या उधारी एक बहुत बुरी आदत है, लेकिन हाँ, जब बहुत अधिक जरूरत पड़ जाए तब इस तरफ ध्यान देना ही उचित है। इसलिए अपना सिबिल या क्रेडिट स्कोर हमेशा सही रखना चाहिए। यह लोन के मामले में बहुत अधिक फायदेमंद है। इसी से आपकी फाइनेंशियल स्थिति का पता चलता है। इसी के आधार पर बैंक आपके लोन की ब्याज दर तय करते हैं। एक अच्छे सिबिल धारक को कई बैंक तुरंत लोन का ऑफर बहुत ही कम ब्याज दर पर दे देते हैं। उसे लोन भी तुरंत ही मिल जाता है। यदि एक दो किश्तें समय पर नहीं भरी गई हों तो इससे सिबिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है और लोन की ब्याज दर बढ़ने लगती है। अब यदि बाउंसिंग अधिक होने लग जाए या किश्तें बकाया अधिक होने लगे तो सिबिल खराब होने लगता है और अब ब्याज दर बहुत ही अधिक होने लगती है। साथ ही लोन एप्लीकेशन रिजेक्शन होने लगते हैं। यह वही स्थिति होती है जब पैसे की बहुत अधिक जरूरत होती है। ऐसे में एक तो ब्याज दर अधिक और दूसरी तरफ लोन एप्लीकेशन के रिजेक्शन का डर। इसलिए दोस्तों, यदि कभी भी लोन नहीं भी लेना हो तो अपना सिबिल अच्छा बनाए रखें, क्योंकि पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में यही बैंक आपको अच्छी ब्याज दर पर लोन की सुविधा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति से उधार लेने से अच्छा है बैंक से ही लोन ले लेना चाहिए।
क्योंकि पैसे देने वाला यदि रिश्तेदार या जानकार या दोस्त या ऑफिस कलीग है और बिना ब्याज के पैसे लिए हों या कम ब्याज में पैसे लिए हों या फिर उच्च ब्याज दर पर पैसे लिए हों और यदि समय पर उनको वापस नहीं दे पाए तो वही रिश्तेदार या जानकार या दोस्त या ऑफिस कलीग आपकी सबके सामने इज्जत उतार देगा, आपकी इज्जत की सबके सामने धज्जियां उड़ा देगा। बैंक से पैसे लेने से एक यह भी फायदा है कि बैंक पैसे को ईएमआई में वापस लेता है। ईएमआई समय पर अपने अकाउंट से कट रही हो तो पूरा लोन कब भर जाता है पता भी नहीं चलता। दोस्तों, एक अच्छा सिबिल जरूरत के समय कितना काम आता है, इसको हम उचित उदाहरण से समझते हैं। जब सिबिल एक्सीलेंट होता है और कई बार लोन की जरूरत नहीं होती। जब सिबिल एक्सीलेंट होता है और लोन की जरूरत हो तो कई बैंक आपको अच्छा ऑफर देते हैं। ब्याज दर भी बहुत ही कम होती है। यदि सिबिल गुड है तो लोन ऑफर तो रहेंगे लेकिन ब्याज दर बढ़ी हुई मिलेंगी। सिबिल गुड होने का मतलब है आपको पैसे की दिक्कत आ रही है और ईएमआई की तारीख चूक रही है। ऐसे में आप और पैसे लेने की फिराक में हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब आमदनी और खर्चे में काफी अंतर दिखने लगता है। अब बैंकों की अपेक्षा एनबीएफसी आप में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी। आपको लोन देने में एनबीएफसी हमेशा आगे रहेंगी। ब्याज दर काफी उच्च रहेगी, आप फिर भी उनसे लोन लेना चाहेंगे। उच्च दर पर लोन लेने के कारण अब ईएमआई का अमाउंट अधिक होगा और पुनर्भुगतान का समय अब कम मिलेगा। अब बजट का संतुलन बिगड़ने लगता है और उसे जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश में लगे रहेंगे। अब यदि 1-2 ईएमआई पेंडिंग हो गई है या फिर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू 2 महीने से नहीं दिया जा रहा है तो यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। अब सिबिल खराब होने लगता है और पैसे की तंगी होने लगती है। यह दोनों साथ साथ चलते हैं। जब सिबिल अच्छा होता है तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती, लोन की भी कम जरूरत होती है और बैंकों से कॉल ऊपर कॉल और अच्छे लोन के प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मिलते रहते हैं। लेकिन समस्या तो खराब सिबिल और पैसे की तंगी की है। यहीं से समस्याओं का जन्म होता है। यह घर में कलह की जड़ है। गृह क्लेश शुरू होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना व किसी से भी झगड़ जाना, अपने कार्यस्थल पर अपने काम पर अब इसका असर दिखने लगता है। काम में मन नहीं लगना, अकेले गुमसुम रहना, किसी फंक्शन में न जा पाना, शादी समारोह में जाने से कतराना इत्यादि समस्याएं यहाँ से शुरू होने लगती है। हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहना, बात बात में पैसे को बीच में लाना इत्यादि समस्याएं दिखने लगती हैं। अब आप पैसे को रिस्क वाले काम में लगाने की सोचने लगते हैं ताकि रिटर्न अच्छा मिले। इस हेतु आप क्रिप्टो में उधारी का पैसा डालने की कोशिश करेंगे, जो कि पूरे पैसे डुबोने व खुद को गर्त या दरिंदगी के दलदल में धकेलने का प्रथम सोपान है। लेकिन सावधान, आपको यह सब नहीं करना है। रिसर्च व जिंदगी के कड़े अनुभव बताते हैं कि जहां 20 से 30% वार्षिक से अधिक का रिटर्न मिलने का दावा किया जाता है, समझ जाना चाहिए कि पैसे डूबने के चांस बहुत अधिक है। दोस्तों, कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। चलिए वापस हम उसी बात पर चर्चा करते हैं। पैसे की तंगी होने पर धीरे धीरे रात में नींद का कम आना व रात को जग जाना आदि समस्याएं आम हैं। रात में अचानक जागने के बाद पूरी रात पैसों की दिक्कत के बारे में सोचते रहना और कुछ नहीं सूझना, यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। किसी काम में मन नहीं लगना आदि समस्याएं घर करने लगती हैं। अब तक तो प्ले स्टोर से भी बहुत सारे लोन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिए हैं। सभी में सही से पैन कार्ड व आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन किसी ने भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया। अब ऐसे समय में ही तो इन सब की जरूरत थी, पर ऐसा क्यों हुआ? सिबिल चेक किया तो एवरेज दिख रहा है। अब बैंक से कॉल आने शुरू होते हैं। सर, मैडम, पेंडिंग ईएमआई कब तक जमा करवा देंगे? उनको झूठी तारीख दे दी जाती है। अपनी आय से अब ईएमआई अधिक होने लगी है और अब 2 से 3 ईएमआई पेंडिंग होने लगी है। रिकवरी एजेंटों ने अब घर पर आना शुरू कर दिया है, ऑफिस या कार्यस्थल पर आना शुरू कर दिया है। मन कभी कभी करता है कि रीपे नहीं करें, परंतु पुनर्भुगतान तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यदि इस तरह की किसी सिचुएशन बन जाती है तो दोस्तों, घबराना नहीं है, संयम से काम लेना है। यदि पैसे देने की स्थिति में आप हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना चाहिए। सारे काम छोड़कर लोन का समय पर पुनर्भुगतान कर देना चाहिए।
इससे सिबिल भी बढ़ जाएगा और आप टेंशन फ्री भी हो जाएंगे। और लोन से अर्थात बहुत बड़ी टेंशन से आप निजात पा लेंगे। भविष्य में जब कभी जरूरत पड़े तो ही इस और ध्यान देना, नहीं तो अपनी इनकम के अनुसार ही खर्चा करें। बहुत सुखी रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। दूसरी ओर यदि स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है, समय अभी आपके पक्ष में नहीं है और आप लोन का रीपेमेंट करने में असमर्थ हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यदि पर्सनल लोन है और 3 किश्त पेंडिंग हो गई है तो लोन के एनपीए होने के पूरे चांस है। और एनपीए होने की संभावना में आपके सिबिल के डाउन होने की पूरी संभावना है। आप चाहे तो तीनों किश्त समय पर एक साथ भरकर लोन को रेगुलर कर सकते हैं, अन्यथा अब फाइनेंशियल डेथ की पूरी संभावना है। लेकिन जब लोन भरने के पैसे ही नहीं है तो सिबिल को बचा कर भी क्या करेंगे? अब आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। आपको बहुत बुरा भी लगेगा कि आपका सिबिल खराब हो रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको काफी सहूलियत भी मिलने वाली है। अब यदि आपका लोन एनपीए में चला गया है और रिकवरी एजेंट आपको इस बारे में बता रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल डेथ तो हो चुकी है। आपको सही सलाह दे रहा हूं। यदि आपका लोन एनपीए हो गया है तो रिकवरी एजेंट आपसे तीनों ईएमआई या किसी एक ईएमआई का पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन सावधान, एनपीए के बाद आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है। अब आप जितने भी पैसे देंगे वो केवल लोन के इंटरेस्ट और पेंडिंग ईएमआई में सेटल किए जाएंगे। लेकिन एनपीए के बाद आपका सिबिल तो खराब हो चुका है, तो अब ईएमआई भरने या नहीं भरने से आपके अकाउंट पर या आपके सिबिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें, अब 1 रुपया भी नहीं भरना है। एजेंट ज्यादा ही परेशान करे तो अपना फोन नंबर बदल लेना, हो सके तो 4 से 5 महीने तक मैटर को खींच लेना। इसके बाद वही नंबर फिर चालू करोगे तो एजेंटों के कॉल फिर से आने लगेंगे, लेकिन अब वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि प्लीज लोन का सेटलमेंट करवा लो। अच्छे ऑफर की भी बात करेंगे। इन 3-4 माह में कहीं सेटलमेंट के पैसों का इंतजाम कर लेना। आप अपने से कभी भी रेट नहीं बताएं, उनको बताने दें। वो धीरे धीरे 20 से 25% तक भी आ जाएंगे। अब आपको वन टाइम सेटलमेंट OTS के ऑप्शन को ही एक्सेप्ट करना है। पैसे का प्रबंध करके सेटलमेंट लेटर में सारी बातें लिखवा कर सेटलमेंट कर लेवे। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। संयम से काम लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में किसी लोन को अच्छी रेट पर कैसे सेटल करें, इस टॉपिक पर पूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अभी के लिए दूर का सोचना बंद करें, वर्तमान पर ही अधिक ध्यान दें। धीरे धीरे समय इन जख्मों को भर देगा और आप एक खुशमय जिंदगी फिर से जीने लगेंगे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो इसे उनके साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ मुझे इजाजत दें। खुशमय जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।